दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन नमक का महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन नमक आदि पदार्थों को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए माघ पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े उपाय करने चाहिए। इस दिन नमक के ये उपाय करने से गरीबी दूर होती है। दोस्तों, इस प्राचीन कथा से हम जानेंगे कि नमक की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे नमक हमारे सभी संकटों का नाश करने में सक्षम है। एक बार पितामह भीष्म श्री कृष्ण से मिलने आते हैं। उनको देखकर श्री कृष्ण उनको प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हुए उनसे कहते हैं कि आइए पितामह, कहिए आज यहाँ कैसे आगमन हुआ। पितामह भीष्म कहते हैं कि हे केशव, आज मैं सभी पदार्थों में उत्तम नमक की उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहता हूँ और ये पदार्थ किस प्रकार मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आपने बहुत ही उपयुक्त प्रश्न किया है और यह एक दिव्य पदार्थ है। यह अनेक पाप नाशक गुण धर्मों से परिपूर्ण है। इसका प्रयोग करने से अनेक दोष समाप्त होते हैं। मैं आपको नमक के कुछ विशेष उपायों के बारे में बताने से पूर्व एक कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप कट जाते हैं और पुण्यफल की प्राप्ति होती है। पितामह भीष्म श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मैं ये कथा तुम्हारे श्रीमुख से सुनने को उत्सुक हूँ। तुम ये कथा शीघ्र कहो, मैं इसे अवश्य सुनूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, प्रलय काल के समय संपूर्ण सृष्टि दग्ध हो गई थी। पृथ्वीलोक से लेकर स्वर्गलोक, महारलोक, भूवरलोक, स्वरलोक आदि प्रलय की भयंकर अग्नि में जल रहे थे। इस अग्नि में संपूर्ण विश्व भस्म हो रहा था। सृष्टि के पुनः निर्माण से पूर्व उसका विनाश होता है। उस समय तीनों लोकों में स्थित सभी मनुष्यों, गंधर्व, राक्षस और देवताओं का भाग्य एक स्थान पर एकत्रित हो गया और वैकुंठ की ओर जाने लगा। ये सारा भाग्य वैकुंठ में स्थित भगवान विष्णु के वक्षस्थल में जाकर समा गया। उसके बाद ब्रह्मांड के निर्माण की प्रतिक्रिया शुरू हुई। सृष्टि के निर्माण के दौरान पीले रंग की एक भयंकर अग्नि उत्पन्न हुई और उस अग्नि के प्रभाव से भगवान विष्णु का वक्षस्थल तपने लगा। उस अग्नि के प्रभाव से जो भाग्य का पुंज भगवान विष्णु के वक्षस्थल में समा गया था, वह द्रवीभूत होकर जमीन पर गिरने लगा। वह सारा का सारा भाग्य नष्ट ना हो, इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया, जिससे दक्ष का सौभाग्य और तेज बहुत अधिक बढ़ गया। किंतु उस सौभाग्य पुंज को पीते हुए उसका कुछ अंश पृथ्वीलोक पर गिर गया और गिरकर वह 8 भागों में बट गया। उनमें से जो 7 भाग थे, उनसे दिव्य औषधियों, वनस्पतियों का निर्माण हुआ, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्या, गोखक्षीर, कुसुम और जो 8वां भाग था, उससे नमक की उत्पत्ति हुई। इन 8 दिव्य वस्तुओं को सौभाग्य अष्टक कहा जाता है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष ने जो अंश पी लिया था, उसके प्रभाव से उनको एक महान पुत्री हुई जो सती के नाम से जानी गई और उसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पितामह, मैंने आपसे नमक की उत्पत्ति का रहस्य बता दिया है। जो भी इस कथा को सुनता है वह सौभाग्यशाली बनता है। और अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नमक राहु केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने में बहुत ही इफेक्टिव है। नमक में नकारात्मक शक्ति को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। नमक सकारात्मक ऊर्जा को वातावरण में छोड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, जिससे आपके घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा सभी को प्रभावित करती है। इसलिए खासकर पूर्णिमा के दिन नमक से जुड़े कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करके आप मां लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं, साथ ही सभी ग्रह दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों में पूर्णिमा के दिन घर में बरकत के लिए नमक का ये टोटका बहुत असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इस उपाय को करने से घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और बरकत होती है। खूब धन आएगा। इस दिन बच्चों को नमक वाले पानी से नहलाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से बच्चों को बुरी नजर नहीं लगती है।
सुखी रहना चाहते हैं तो यदि आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता या आपका शत्रु है तो उसके घर का नमक कभी न खाएं। उसका मीठा खा सकते हैं। किसी पापी पुरुष के यहाँ का नमक तो कदापि न खाएं, अन्यथा आपका जीवन भी उसी के समान होने लगेगा। हर कहीं का नमक या नमकीन न खाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। नमक उसी का खाना चाहिए जिसके संस्कार अच्छे हों और जो धर्म सम्मत आचरण करता हो। दरिद्रता दूर करने के लिए कम से कम पूर्णिमा के दिन घर में पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा साबुत खड़ा नमक मिला लेना चाहिए। इस उपाय से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वातावरण की पवित्रता बढ़ती है। इससे लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग खुलेगा और घर में बरकत भी बनी रहेगी। धन का प्रवाह बनाए रखने के लिए कांच का एक गिलास लेकर उसमें पानी और नमक मिलाकर घर के नैऋत्य कोने में रख दें और उसके पीछे लाल रंग का एक बल्ब लगा दें। जब भी पानी सूखे तो उस गिलास को साफ करके दोबारा नमक मिलाकर पानी भर दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मन की बेचैनी मिटाने के लिए यदि आपका मन बहुत अशांत रहता है, बुरे विचार चलते रहते हैं, किसी प्रकार की चिंता से ग्रस्त रहते हैं, तो इससे आपका स्वास्थ्य गिरता जाएगा। नमक मिले हुए जल से स्नान करने से शरीर तो शुद्ध होगा ही, साथ ही मन की बेचैनी भी शांत हो जाएगी। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि भोजन करते समय आपको दाल या सब्जी आदि में नमक कम लगे तो ऊपर से नमक न डालें। ऐसे में काला नमक तथा मिर्च कम होने पर काली मिर्च का प्रयोग करें। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो इससे शनि का दुष्प्रभाव शुरू हो जाएगा। रोग से मुक्ति हेतु सोते समय अपना सिरहाना पूर्व की ओर रखें। अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। रोग से बचने के लिए साधारण नमक का कम ही उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह सेंधा नमक या काले नमक का उपयोग भोजन के दौरान करना चाहिए। नजर उतारने के लिए यदि आपको या किसी बच्चे को किसी की नजर लग गई है तो 7 बार एक चुटकी नमक उस पर से उतारकर उसे बहते पानी में बहा दें। नल खोलें और उसे नल के बहते पानी में डाल दें। इससे नजर दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए एक मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर पूर्णिमा की शाम से लेकर 3 दिन तक लगातार अपने सिर के ऊपर से 3 बार उतार लें और उसे दरवाजे के बाहर फेंकें। यदि आराम न मिले तो नमक को सिर के ऊपर वार कर शौचालय में डालकर फ्लश चला दें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।